ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੀਸ਼ रूह से प्रस्तिश करो हर जिंदगी। जड़े हो जाते ने पाक खुदा उन्हां दे बोझ खुदा ने बोझ उठाए गए। जड़े हो जाते ने पाक खुदा दे उन्हां दे बोझ खुदा आजादी आ रही है। उन्हां दा पहरेदार है यीशु, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। सब आजाद ने ओ सब आजाद ने आबाद ओ सब आजाद ने आबाद ने ओ सब ओ हुण आबाद ने। जड़े जड़े हो जाते ने पाक खुदा दे उन्हां दे खुदा ने चुक ले। जड़े हो जाते ने पाक पुट्टिया नहीं जाना मैनू यीशु ने लगाया, पुट्टिया नहीं जाना मैनू यीशु ने लगाया, पुट्टिया नहीं जाना मैनू यीशु ने लगाया, पुट्टिया पुट्टिया नहीं जाना मैनू यीशु ने लगाया। मैं रुकदा नहीं इत्थे, मैं रुकदा मैनू यीशु ने लगाया, पुट्टिया नहीं जाना मैनू यीशु ने लगाया, पुट्टिया नहीं जाना मैनू यीशु ने लगाया। मैं रुकदा नहीं इत्थे मैनू यीशु ने वधाया, पुट्टिया नहीं जाना मैनू यीशु ने लगाया, पुट्टिया नहीं जाना मैनू यीशु ने लगाया। मैं रुकदा नहीं इत्थे मैनू यीशु ने वधाया, पुट्टिया नहीं जाना मैनू यीशु ने लगाया, पुट्टिया नहीं जाना मैनू यीशु ने लगाया। जड़े हो जाते ने पाक खुदा दे उन्हां दे बोझ खुदा ने चुक ले। जड़े हो जाते ने पाक खुदा दे उन्हां दे बोझ खुदा का पाक रूह जुम्बिश कर रहा है यहाँ। जड़े हो जाते ने पाक खुदा दे उन्हां दे बोझ खुदा ने जड़े जड़े हो जाते ने पाक खुदा दे उन्हां दे बोझ खुदा ने रूह से ओ सब आजाद ने, सब आजाद ने, ओ सब आजाद ने, ओ सब आजाद ने। जड़े हो जाते ने पाक खुदा दे उन्हां दे बोझ खुदा ने चुक ले, उन्हां दे बोझ खुदा ने चुक ले, उन्हां दे बोझ खुदा ने चुक ले, उन्हां दे बोझ खुदा ने चुक ले। उन्हां दा जिम्मेदार है यीशु, उन्हां दा पहरेदार है यीशु, उन्हां दा दिलदार है यीशु, उन्हां दा यार है यीशु, उन्हां दा जिम्मेदार है यीशु,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇ ਯਿਸੂ ਯਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ 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 हालेलुया हालेलुया आमीन शाउट करो यहाँ पर जोरदार हालेलुया जो आजाद है शाउट करे हालेलुया यीशु के नाम की इन जीसस नेम आमीन आमीन हालेलुया जोरदार तालियां बजा दें खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए उसकी हुजूरी के लिए उसके अबर के लिए उसके मस्सा के लिए जो यहाँ पर आपको और मुझे छुड़ाने के लिए मौजूद है एक दफा जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए हालेलुया 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 थैंक यू जीसस तशरीफ रखें बैठें हालेलुया कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है गवाही है यकीनन हम सबों की ज़िंदगियों में कोई ना कोई खुदावंद ने काम किया है गवाही को खुदावंद ने पैदा किया है खुदावंद ने नामुमकिनात को मुमकिन किया है और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इस बात के लिए कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करता है आज भी खुदावंद हमें हमारी फ़िक्र करता है अब वक्त है कि हम जो है टेस्टिमनीज़ को सुने गवाहियों को सुने और मेरी गुजारिश होगी सिस्टर सारा इलियास से कि वो आएँ और अपनी गवाही जो है आप सबों से शेयर करेंगी शालूम शालूम चर्च मसीह के ज़िंदा जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो टेस्टिमनीज़ तो बहुत सी हैं जब से होली स्पिरिट एम्बेसी चर्च के साथ हम जुड़े हैं लेकिन जो मोस्ट अमेजिंग और लास्ट वीक की टेस्टिमनी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो मेरे बायोलॉजिकल फ़ादर की सर्जरी से रिलेटेड है उनको काफ़ी साल पहले डायग्नोज हुआ था कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं आम जुबान में उन्हें उसे पित्ते में पत्थरियाँ कहते हैं और हम लोग उनको पेन उनको एक ही दफ़ा हुई थी उसके बाद कभी पेन नहीं हुई लेकिन जब भी हम अल्ट्रासाउंड करवाते थे तो हमें डॉक्टर्स कहते थे कि आप ऑपरेशन करवा लें और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हम ऑपरेशन उनका नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि हम उनका ऑपरेशन प्राइवेट करवाना चाहते थे और लेप्रोस्कोपिक करवाना चाहते थे ओपन नहीं करवाना चाहते थे जिसमें एक बड़ा कट दिया जाता है तो ये टेस्टमनी स्टार्ट उस दिन से हुई थी जिस दिन पास्टर आशर ने सरमन दिया था शिफा बच्चों की रोटी जिसका टाइटल था और मैंने पास्टर जी से डिस्कस किया था इन्होंने मुझे कहा था कि सिस्टर आप बिलीव रखें आप फेथ रखें आप टेस्टमनी को रिसीव करेंगे और इस टेस्टमनी को रिसीव करने के बहुत से स्टेप्स गुजरे बहुत सी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे डिफरेंट सजेशन दिए गए कि आप डिफरेंट सर्जन्स के बारे में बताया गया कि वो अच्छे हैं और जब हमने स्टार्ट किया तो मल्टीपल टेस्ट करवाए गए और हर टेस्ट में रिपोर्ट डिफरेंट आती थी अल्ट्रासाउंड में डिफरेंट रिपोर्ट्स आती थी और हमें कन्फ्यूजन थी एक और इस सारे क्योस में अगर मुझे एक दफ़ा ये दिखाया गया था कि मैं चाहती थी कि कोई और इंटरवेंशन ना हो कोई और प्रोसीजर ना हो अगर हमने लैब कोली करवानी है तो हम वही करवाएं और मैं एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं जब प्रे करके रात को सोई हूँ तो मुझे मेरी स्पिरिचुअल मदर मेरे ड्रीम में आई हैं और मुझे उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रही एक ब्लड सा विजन था लेकिन मुझे उसमें कोई उसके बाद मेरा दिल इतनी खुशी और शादमानी से भर गया था कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई उसके बाद और मैंने सोचा था कि जो डायरेक्शन हमें खुदा दिखा रहा है हम उस पर ही चलेंगे और लास्ट डे भी जब हम एडमिट होने गए हैं तो
मुझे डॉक्टर्स ने ये कहा कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्रोसीजर हमें नहीं पता कि जब हम थिएटर में लेके जाएं तो क्या होगा। लेकिन मैंने पास्टर आशर से भी डिस्कस किया था, पापा जी को भी बताया था, और मुझे जब थिएटर में थे मेरे फादर, तो मैं बाहर वही सारी प्रोफेसाई कर रही थी जो हम टीचिंग्स ले रहे हैं, जो हमारी टीचिंग्स आजकल पापा जी हमें दे रहे हैं, और मैंने अपने मुंह के कलाम के फलों को रिसीव किया है। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का, और मैंने अमेजिंग टेस्टिमनी को रिसीव किया है, और मैं अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स की लाइफ के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरे अंदर शायद पहले जब अगर हम करवाते तो इतनी करेज ना होती कि मैं वहाँ अकेली वहाँ पे अपनी वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं उस टाइम पे बस वॉक कर रही थी और प्रे कर रही थी और प्रोफेसाई कर रही थी, और उसकी कंफर्मेशन बाद में इस तरह हुई कि पास्टर आशर ने जब प्रे की, ऑपरेशन थोड़ा सा रह गया था और इनकी मुझे मैसेज आया और इन्होंने प्रे की, तो वो सेम वही वर्ड्स थे जो मेरी स्पिरिट में चल रहे थे। और फिर उसके बाद पास्टर आशर ने हमें विज़िट किया, और इनकी प्रेजेंस में मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर की प्रेजेंस को फील किया, और मैंने पापा जी की वो बात मेरे कानों में गूंज रही थी कि डिस्टेंस इज़ नॉट ए बैरियर, और मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर की प्रेजेंस वहाँ पे फील हुई, जो वो हमेशा कहते हैं कि मेरी स्पिरिचुअल प्रेजेंस को मांगे, ना कि मेरी फिजिकल प्रेजेंस को मांगे। और मैं शुक्र खुदावंद का करती हूँ, उसने मेरे फादर बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है खुदावंद का, और उसने हमें हमारे बर्डन्स को उठा लिया है। जब से हम होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री में आए हैं, हमारे बर्डन्स हमसे उतर गए हैं। हम शुक्र खुदावंद का करते हैं। थैंक यू। इतनी बड़ी गवाही और तालियां बहुत कम है। हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं, वो जो नामुमकिनात को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मैं भाई रफ़ाकत मिर्ज़ा को दावत दूंगा कि वो आएंगे और अपनी गवाही जो है सब कलीसिया से आपके सामने शेयर करेंगे। हालेलुया। शलूम एवरीवन। मैं एफसी कॉलेज में जॉब करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस में एज अ सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट। आई वाज जॉइन एफसी 2010। इस दफ़ा खुदावन ने मुझे मेरे लिए सोर्स पैदा करना था इनकम का, तो एफसी की वेबसाइट पे वैकेंसीज जो है ना वो शो होती हैं, और पार्ट टाइम कंडक्ट ऑफिसर की पोस्ट आई, और मैंने अपने हेड से शेयर किया। मेरा हेड फॉरेनर है, ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया, और उनसे मैंने शेयर किया कि मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और वो हेड की अप्रूवल से होता है। तो मैंने उनसे एनओसी लिया और मैंने अप्लाई किया। उसके बाद मैंने इस चर्च को रिसेंटली ज्वाइन किया था नया। तो मैन ऑफ गॉड से मैंने अपनी सिस्टर से बात की, बाजी मार्था से, तो उन्होंने कहा कि आप मैन ऑफ गॉड से दुआ करवाओ और ये जॉब आपके लिए होगी। मैन ऑफ गॉड से मैंने प्रेयर करवाई, और ये जो लास्ट संडे गुजरा है इसमें मैन ऑफ गॉड ने कहा था कि आप अपनी टेस्टमनी रिसीव करें, और मैंने और मेरी मिसेस ने, हम दोनों ने रिसीव की। और इस फ्राइडे मुझे जो है ना वो जो पार्ट टाइम कंडक्ट ऑफिसर की जॉब्स है ना वो स्टार्ट हो गई है, और खुदावन का शुक्र है जी। मैं मैन ऑफ गॉड का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस चर्च का और अपनी सिस्टर का, कि उनके वसीला से मैं इस चर्च में आया हूँ, और मेरी फैमिली इस चर्च में आई है, और मेरे लिए बरकतों के, रहमतों के दरवाजे जो हैं वो खुल गए हैं, और मैं इस चर्च के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। यकीनन खुदावंद ही बरकतों के दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। अगर आज आपको भी बरकतों के दरवाजे खुलवाने हैं तो यकीन रखें इन टेस्टिमनीज को आप अपने लिए भी उठा सकते हैं। हालेलुया। अगर किसी और की ज़िंदगी में खुदावन ने काम किया है और उन्होंने अभी तक अपना नाम पास्टर आशिर को नहीं लिखवाया, तो मैं गुजारिश करूंगा प्लीज़ अपना नाम जो है पास्टर आशिर साहिब को लिखवाएं, ताकि आप, क्योंकि देखें गवाही हम देते हैं खुदावंद के जलाल के लिए, इससे दूसरों के ईमान में अफजाइश होती है, बढ़ता है उनका ईमान। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कोई काम करता है, खुदावंद आपके लिए दरवाज़ों को खोलता है, तो आप उसके कामों का बयान किया करें। बयान कैसे करना? गवाही की सूरत में दूसरों के साथ शेयर किया करें। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर आशिर साहिब को भी मैं दावत दूंगा, उनकी ज़िंदगी में खुदावंद ने बड़ा अजीब काम किया है।
हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी हो, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं चाहता था कि मेरी मिसेज़ आ जाते मेरे पास। सबसे पहले मैं याद करवाना चाहता हूँ, अगर किसी को याद हो तो मर्द खुदा ने लास्ट संडे सर्विस में बोला था कि मैं 3 गवाहियों को देख रहा हूँ। किस किस को याद है? हाँ, चौथी गवाही तो अभी बैठी हुई है, लेकिन मुझ तक 3 ही थी तब। आप जितने बैठे हैं उधर आपकी ज़िंदगियों में भी होंगी। वो कलाम तकमील के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावन का शुक्र हो कि वो जो बोलता है, बात करता है, वो कंफर्म भी करता है। मैं बताता चलूँ आपको, कुछ लोगों को पता है, कलीसियाई मेंबर्स को, कुछ को नहीं पता, बताए देता हूँ। मेरी मिसेस हरनियों का ऑपरेशन था और एक साथ और ऑपरेशन था। 2 ऑपरेशंस एक टाइम पे ही होने थे। काफ़ी ज़्यादा इन्हें पेन हुई। हमें एक ही दिन में फ़ैसला करना पड़ा कि हमने ऑपरेशन की तरफ जाना है। काफ़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमने सर्च किए। किसी में 1,30,000, किसी में 1,10,000 और कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये का वो ऑपरेशन था जो होना था। इसी दौरान में हमने एक डिसीजन लिया और हम किसी हॉस्पिटल को हमने डिसाइड कर लिया कि हम उधर करवाएंगे ऑपरेशन। खुदा के नाम को जलाल मिले। जब ये ऑपरेशन का प्रोसेस हो रहा था, इससे पहले हमें पता था कि हरनिया है, तो मैं अपने मिसेस के साथ हमने एक डिस्कस किया कि हमने बोला कि हमने मिरेकल लेना है, ऐसे नहीं हम इस एरिया को छोड़ेंगे, हम मिरेकल लेंगे। जब एडमिट हुई हैं तो मैं खुदा से बात कर रहा हूँ कि वो मिरेकल किधर है, वो मिरेकल किधर है। मैं बीमारों के लिए शिफा के लिए दुआ करता हूँ, तो मेरा मिरेकल किधर है? मैं खुदा से बात कर रहा हूँ और मिरेकल मांग भी रहा हूँ। आप बिलीव करें, वो ऑपरेशन जो फाइनली हमें जिसके लिए 30,000 पे करना था, जो डिसाइड हुआ, बता मैं कह रहा हूँ आपको, 1,30,000 भी बताया आपको, 1,10,000 भी बताया। फाइनली एक हॉस्पिटल में 30,000 का ऑपरेशन डन हुआ। वो ऑपरेशन कितने का हुआ? 9,500 का। मिरेकल वैसे नहीं होते, ऐसे भी होते हैं। खुदा यहोवा यरी जो मुहैया करता है वो हील करता है इस तरह से भी। मैं सारा इज्जत और जलाल खुदा के नाम को देता हूँ, सारा जलाल उसके नाम को मिले। आमीन, आमीन। इसी के साथ मैं बहन हिकमत को भी जल्दी से बुलाऊंगा स्टेज पर कि वो अपनी गवाही जो है आपके साथ शेयर करेंगी। खुदावंद के कुदरत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मुझे बचपन से ना टॉन्सिस की प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से मुझे बुखार चढ़ता था, पर वो इस तरह से हो गया था कि अक्सर मेरी तबीयत ख़राब होती थी, तो मुझे बुखार जब चढ़ता था तो मेरे वो कैपेसिटी बन गई थी कि मैं उसको ना बियर कर लेती थी उतनी देर तक। पर 18 सितंबर को मैं कॉलेज गई थी। उस दिन मुझे इतना ज़्यादा बुखार चढ़ गया कॉलेज में ही कि मुझे फिट्स पड़ने शुरू हो गए थे और वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। तो वो मुझे उसी टाइम कॉलेज से ही मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, ड्रिप्स वगैरह मुझे लगी हैं। तो मेरी स्वेलिंग टॉन्सिस की वजह से इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मुझे रोज़ इस तरह से लगता था दवाई खाने के बावजूद कि मेरी ना स्वेलिंग बढ़ती जा रही है कम होने के बजाय, और पेन भी बढ़ती जा रही है। तो मैं खुदा से कही थी अब मेरी बस हो गई है, मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा, अब ये मेरी बीमारी को ना दूर करे। और मैं इतना थक गई थी इस बीमारी से कि मेरी हद से बाहर हो गया था बर्दाश्त करना। खुदा उनके नाम को जलाल मिले। उस दिन जब संडे को मैं आई हूँ तो स्पिरिचुअल फादर जी ने मेरे ऊपर हाथ जब रखा है तो वो बीमारी मेरी जड़ से उखड़ गई है। खुदा के नाम को जलाल मिले। और उसके बाद से अब तक मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मेरी टॉन्सिस की प्रॉब्लम मुझ में है, क्योंकि इतनी स्वेलिंग होती थी कि मेरे इस जगह पे इतनी पेन होती थी,
इतनी पेन होती थी कि वो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि किस तरह से मुझे ना फील होता था। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। सारी गवाहियों के लिए एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। ज़ोरदार, मैंने कहा ज़ोरदार। काम छोटे नहीं हुए, ऑपरेशन को खुदावंद ने सक्सेसफुल भी किया और पैसे भी नहीं लगने दिए। ये खुदावंद का मिरेकल है। खुदावंद ने बीमारी को दूर किया। जो लोग ताली नहीं बजा रहे वो गवाही नहीं ले सकते। ज़ोरदार तालियां, मैंने कहा खुदावंद के जलाल के लिए, क्योंकि खुदावंद बड़े बड़े काम करता है। वही है डॉक्टरों का डॉक्टर और हकीमों का हकीम, वही शिफा का मंबा हमारा यीशु नासरी है। हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ाएं और दुआ करें। अपने आप को खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए तैयार करना शुरू करें। सभी बहनें, सभी भाई, सभी अजीज़ बुज़ुर्ग, बच्चे अपने हाथों को उठाएं और दुआ करना शुरू करें। अपने लिए खुदावंद का कलाम मांगें, वो कलाम जो कि आपकी ज़िंदगी को यकसर बदल देने की कुदरत रखता है, वो कलाम मांगें। क्योंकि जब कलाम नाजिल होता है तो बंधन टूटते हैं, जब कलाम नाजिल होता है तो जुए टूटते हैं, जकड़े आज़ाद होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, मत देखें इधर उधर, दुआ करें। सभी बुलंद आवाज से। कलाम ये कहता है कि गला फाड़कर चिल्ला, दरेग ना कर। नरसिंगे की मानद अपनी आवाज़ बुलंद कर। बुलंद करें अपनी आवाज़ को। खुदावंद ये चाहता है कि आपकी आवाज़ को भी सुने। आप क्या चाहते हैं खुदा से? आप खुदावंद से कलाम मांगें।